दीवाना मैं तेरा दीवाना, दीवाना मैं तेरा दीवाना, मोहब्बत क्या है अब ये जाना। नजरे जो झूम के आए तुझे चुम के छाने लगा नशा। दीवाना दिल हुआ दीवाना, मोहब्बत क्या है अब ये जाना। नजरे जो झूम के गई तुझे चूम के छाने लगा नशा। दीवाना मैं तेरा दीवाना, दीवाना दिल हुआ दीवाना। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग आज देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरेडिटरी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो सबसे पहले जानते हैं कि आनुवंशिकता होती क्या है। ध्यान दीजिएगा, माता पिता से बच्चों में जो गुण सूत्रों के माध्यम से आते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता। आप सभी को जैसा कि पता है कि माता पिता जिस प्रकार के होते हैं, जिस गुण के होते हैं, जिस प्रकार के उनमें विशेषताएं पाई जाती है, ज्यादा संभावनाएं रहती है कि उसी प्रकार के बच्चे भी होते हैं। चाहे उसका लंबाई हो, उसका रंग हो, उसका कद हो, आंखों का रंग हो या शारीरिक बनावट हो, तो ये सारा जो होते हैं वो माता पिता से जीन के माध्यम से, गुणसूत्र के माध्यम से बच्चों में जो ट्रांसफर होते हैं, रूपांतरण या स्थानांतरण होते हैं, उसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। और वातावरण क्या होता है? तो मनुष्य को या किसी भी जीव को चारों ओर से जो घेरे हुए हैं वही उसका कहलाता है वातावरण। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वह झील हो, चाहे यह ग्रह नक्षत्र या तारा हो, वो सारा का सारा चीज जो होते हैं वह वातावरण कहलाता है। तो बालक के विकास पर जो होते हैं वह आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता का प्रभाव। तो सबसे पहला आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है शारीरिक लक्षण पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर पड़ता है। यानी यह क्या होता है, जिस प्रकार के माता पिता होते हैं उसी प्रकार के बच्चे का भी जन्म होता है। यानी अगर माता पिता लंबे हैं तो उनके ज्यादा संभावना रहेंगे कि बच्चे भी उनके लंबे ही रहेंगे। अगर माता पिता बिल्कुल गोरे हैं तो उसके बच्चे भी गोरे होने की संभावना है। और उनके बालों का जो स्टाइल होगा, स्टाइल का मतलब अगर करली है या सीधा है, तो उसी तरीके के बच्चों में भी वो बाल आते हैं। तो ये उनके शारीरिक और उसकी शारीरिक बनावट भी, अगर मान लीजिए कि माता पिता दोहरा बान में है तो बेटे बेटियां भी उनकी ज्यादा संभावना रहेगी कि दोहरा बान में ही आएंगे। तो ये शारीरिक लक्षण है जो कि आनुवंशिकता का प्रभाव। बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर माता पिता तीव्र बुद्धि वाले हैं तो ज्यादा संभावना है कि उसके बच्चे भी जो होंगे काफी कुशाग्र बुद्धि के ही होंगे। चरित्र, नैतिकता, अगर माता पिता जो है बच्चे के वो अगर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, काफी नैतिकता यानी संस्कृति को पालन करने वाला है, सामाजिकता पर चलने वाले हैं, तो उनके बच्चे भी नैतिकता से परिपूर्ण और सामाजिकता के गुण से परिपूर्ण पाए जाएंगे। तो ये था आपका प्रभाव आनुवंशिकता का क्या पड़ता है बच्चों के विकास पर। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण या पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। तो शारीरिक विभिन्नता, फिजिकल डिसमिलरिटी, आप जानते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण या पर्यावरण उपलब्ध होता है उसी प्रकार का जो होता है वह बच्चे का भी शारीरिक विकास होता है। जैसे अगर आप वैसे इलाके में हैं जहां पे लंबे लंबे लोग रहते हैं तो उनके बच्चे भी लंबे ही रहते हैं, क्योंकि वातावरण का प्रभाव होता है। अगर कोई वैसे वातावरण में रहता है जहां पे जो शरीर है बच्चे का वह बिल्कुल काले रंग का है, तो वहां पे अधिकांश लोग उसी प्रकार के होंगे, क्योंकि शारीरिक विभिन्नता पाए जाएंगे वातावरण के प्रभाव से। प्रजाति की श्रेष्ठता का भी प्रभाव। तो ये क्या होता है, अगर अच्छे प्रजाति के बच्चे हैं तो वातावरण जिस प्रकार से मिलेगा वह, या प्रजाति चाहे जिस प्रकार से हो, वह जो होते वातावरण का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि अच्छे प्रजाति के थे, अच्छे माँ बाप ने उसको जन्म दिया, लेकिन अगर उसे ऐसे वातावरण में रख दिया जाए जहाँ पे वह उसको
यानी कह सकते हैं कि निम्न कैटेगरी को लोग रहते होंगे, वह नदी के किनारे रहते होंगे, ऐसे ही मछली उछली मारा करते होंगे, तो उनके जो होंगे उसका भी असर पड़ेगा। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या होता है? व्यक्तित्व जो होते हैं या वातावरण, जिस प्रकार के वातावरण में बच्चा रहेगा, अगर अच्छे माहौल में रहेगा, अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के संगति में रहेगा, तो उसका भी व्यक्तित्व उसी प्रकार का होगा। मानसिक वृद्धि, मेंटल ग्रोथ, बच्चे के मानसिक ग्रोथ पर भी जो कह सकते हैं कि काफी प्रभाव पड़ता है वातावरण का। जैसे अगर आप वैसे इलाके में रहते हैं जहां बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां पे लोग जो है पढ़ने के का काम छोड़कर और वहां पे मछली मारने का काम या खेती करने का काम, खेती में भी पिछड़े वर्ग नहीं तो खेती करने का काम हो, या लोग जो होते हैं वैसे एक निम्न कह सकते परिवेश में रहते हैं जहां पे लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, जहां लोगों को उचित किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, तो उसके मानसिक वृद्धि जो होगा, मेंटल ग्रोथ जो होगा, वह प्रभावित हो जाएगा। तो ये सारा जो है आपका इफेक्ट है पर्यावरण का और प्लस आनुवंशिकता का, तो दोनों का अपना एक महत्व होता है। तो आज बस इतना ही, फिर लेकर आता हूं एक और बेहतरीन सीडीपी। तब तक आप बने रहे, जहां भी रहे अच्छे से रहे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और कोविड-19 से अपने को बचाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क का प्रयोग करें और आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर से नहीं निकले, जब बहुत जरूरी काम हो तब निकले और अपने आप को भीड़ भाड़ से अलग रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।